जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा की महिमा क्या है? माँ कालरात्रि को किन चीजों का भोग लगाया जाता है? माँ का प्रिय रंग कौन सा है? माँ कालरात्रि की कथा और जानेंगे आरती के बारे में। नवरात्रि की सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधेरी रात के अंधकार की तरह एकदम काला है और इनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में चमकने वाली बिजली की तरह माला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में कटार और दूसरी भुजा में लोहे का कांटा है। अन्य 2 भुजाएं बरमूडा और अभय मुद्रा में हैं। माँ कालरात्रि त्रिनेत्र है और इनका वाहन गधा है। वही माँ कालरात्रि अपने भक्तों के सारे भय को दूर करती है और उन्हें अभय वरदान देती है। माँ की कृपा पाने के लिए भक्तों को गंगाजल, पंचामृत, लाल फूल, गंध अक्षत से माँ काली की पूजा करनी चाहिए और माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा में पवित्रता का, शुद्धता का, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ कालरात्रि का संबंध शनिदेव से भी है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह से कोई भी दोष है तो उन्हें नवरात्रि के 7वें अध्याय को पढ़ना चाहिए। माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आसपास के देवी मंदिर में जाकर माँ कालरात्रि के आगे दीपक जलाकर उन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन काले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती में कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। तब देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज नाम का दैत्य आया। रक्तबीज को श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई भी मार नहीं सकता था। साथ ही उसे अब से ये भी वरदान मिला था कि उसके रक्त की एक बूंद यदि जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। वरदान पाकर रक्तबीज और भी अधिक अत्याचारी हो गया था। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे तीनों लोकों में कोहराम मच गया। देवतागण इस वरदान के कारण व्यक्ति को मार देने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब भी देवता मनुष्य करते से मारने का प्रयास करते तो उसके रक्त की हर बूंद जमीन को छूती, खुद को एक और नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज बनते। इस प्रकार युद्ध का मैदान लाखों रक्तबीज से भर जाता। निराश होकर देवता गणों ने मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस समय देवी दुर्गा अर्थात देवी पार्वती की ओर देखा। तब देवी पार्वती समझ गईं और उन्होंने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव अर्थात रक्तबीज से युद्ध करने का निश्चय किया। जब जब देवी उस पर प्रहार करती तो उसके शरीर से निकलने वाली रक्त की बूंदों से एक और नया रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाता। तब माता ने अपनी जीभ का आकार बड़ा कर लिया और फिर जैसे ही रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरता उससे पहले ही वो माता के जीभ पर आकर गिर जाता और इस प्रकार माँ काली ने रक्तबीज का सारा रक्त पी डाला, जिसके कारण उसकी शक्ति कमजोर हो गई। तब माता ने उसका वध कर दिया और इस प्रकार माँ का एक नाम रक्तदंतिका भी पड़ गया। ये थी माँ कालरात्रि की ये कथा। आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।